बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ कश्मीर टीवी यूएसए के साथ मैं दानिश मलिक। आइए नजर डालते हैं अब तक की खबरों पर। सबसे पहले जिक्र करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 74वें इजलास का। वज़ीर आज़म इमरान खान अपने वीडियो बयान के ज़रिए अहम आलमी और इलाकाई अमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली में सबसे ज़्यादा अफ़गानिस्तान और मौसमियाती तब्दीली के हवाले से बात की जाएगी। अफ़गानिस्तान, मौसमियाती तब्दीली और कोरोना वायरस बहरान जैसे मुतअद्दिद मसाइल मंगल से शुरू होने वाली अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की हाइब्रिड आला सतही मुबाहिसे पर बहस पर हावी होंगे, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान समेत आलमी रहनुमाओं की एक बड़ी तादाद शिरकत करेगी। न्यूयॉर्क में सिक्योरिटी सख्त है। 83 सरबराहाने ममलिकत, 43 वज़ीर आज़म, 3 नायब वज़ीर आज़म और 23 वज़ीर ख़ारजा जनरल असम्बली से ज़ाती तौर पर ख़िताब करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान 24 सितंबर को दुनिया के सबसे बड़े सफारती इज्तिमा से ख़िताब करेंगे। इसके अलावा ईरान, मिस्र, फ्रांस, इंडोनेशिया, जनूबी अफ्रीका और जिम्बाब्वे के सदूर भी ख़िताब करेंगे। इस साल के मौज़ूआत हैं: उम्मीद के ज़रिए लचक पैदा करना, कोविड-19 से सेहतियाब होना, पायदार तरक्की, लोगों के हकूक़ का एहतराम करना और अक़वाम मुत्तहिदा को ज़िंदा करना। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के सफ़ीर मुनीर अकरम ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम जनरल असम्बली के इजलास में फ़आल तौर पर शिरकत करेंगे, इस बात को नोट करते हुए कि दुनिया मुतअद्दिद चैलेंजेस का सामना कर रही है। कोविड वबाई मर्ज़, तरक्की पज़ीर ममालिक की मईशतों पर तबाहकुन असरात और बार बार आब हवा की तबाहकारियों के बढ़ते हुए ख़तरे तवज्जो का मरकज़ होंगे। उन्होंने कहा कि ये ख़तरात बड़ी ताकतों बिलख़ुसूस अमरीका और चीन के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के साथ हैं। एक नई हथियारों की दौड़ और मशरिक़ वस्ता, अफ्रीका, जनूबी एशिया और दुनिया के दीगर हिस्सों में चलने वाले तनाज़ात पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तान के सफ़ीर ने मज़ीद कहा कि तवक्को की जाती है कि जनरल असम्बली के मुबाहिसों का महवर इन आलमी मसाइल और बाज़ तनाज़ात की सूरत हाल पर होगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान की सूरत हाल और इससे पैदा होने वाले ख़तरात और तहफ़्फ़ुज़ात को दुनिया के सामने पेश किया जाएगा और दुनिया को ये चाहिए कि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से बातचीत करे और मुज़ाकरात का दरवाज़ा कभी भी बंद न करे। दूसरी जानिब वज़ीर ख़ारजा अपने हममनसबों के साथ मुतअद्दिद दोतरफ़ा मुलाकातें करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मिलेंगे, थिंक टैंक्स से ख़िताब भी करेंगे और पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मीडिया के अलावा न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्यूनिटी के अरकान और ताजरों से भी मुलाकातें करेंगे। कोरोना वायरस वबाई अमराज ने अक़वाम मुत्तहिदा में ज़ाती तौर पर सफारतकारी को सुस्त कर दिया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साल के आखिर तक हर मुल्क की कम अज़ कम 40% आबादी को कोविड-19 के ख़िलाफ़ और दुनिया के 70% आबादी को अगले साल के वस्त तक वैक्सीन लगाने का आलमी हदफ मुकर्रर किया है। आलमी सतह पर 5.7 बिलियन से ज़ायद वैक्सीन की खुराकें ज़ेर इंतज़ाम हैं। इसके अलावा कम आमदनी वाले ममालिक अभी भी अमीरों से बहुत पीछे हैं, ख़ास तौर पर अफ्रीका में, जहाँ दुनिया की वैक्सीन की खुराक का सिर्फ 2% दिया गया है। सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस ने हाल ही में नामानिगारों को बताया कि हमें इस बात की अशद ज़रूरत है कि दुनिया के ताकतवर ममालिक, तरक्की पज़ीर और गरीब ममालिक की वैक्सीनेशन के हवाले से आगे बढ़ें। मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गई हैं। मकबूजा कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जियाँ बढ़ गईं। कश्मीर में बैनुल-अक़वामी क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन दुनिया ख़ास तौर पर मगरबी ताकत गैर मुतहर्रिक दिखाई देती है और पाकिस्तान के दरमियान दोतरफ़ा मुआहिदों की खिलाफ वर्जी भारत की तरफ से की जा रही है। सितम ज़रफ़ी ये थी कि ना तो अक़वाम मुत्तहिदा और ना ही मगरबी ताकतें एक लफ्ज़ बोलीं, यहाँ तक कि उनके मीडिया और सिविल सोसाइटी ने इंज़माम के मसले को भी उजागर किया। कश्मीर के एक तरफ़ा इल्हाक़ के बाद बीजेपी और RSS के नज़रियाती एजेंडे को तक़वियत मिली और जग़राफ़ियाई सियासी तनाज़ात की वजह से दुनिया की दोगलापन बेनकाब हो गया, जो 5 अगस्त के बाद कश्मीरियों ने देखा और दुनिया ने भी देखा, लेकिन दुनिया ने खामोशी अख्तियार की। RSS की क़यादत वाली हिंदुत्व हुकूमत के लिए एक अहम रास्ता भी खोल दिया गया, वो ये कि कश्मीर की आबादी को तब्दील कर दिया जाए। एक और पहलू कि कश्मीर की ज़मीन का इल्हाक़ है। RSS गवर्नमेंट ने पहले ही क़वानीन बनाए हैं जिनमें बाहर के लोग रिहायशी और सनती मकासद के लिए ज़मीन ख़रीद सकते हैं। भारतीय फ़ौज अपनी मर्ज़ी से ज़मीन पर कब्ज़ा कर सकती है अगर उसे लगता है कि इसे स्ट्रेटेजिक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसका ये भी मतलब है कि फ़ौज ज़मीनों पर कब्ज़ा कर सकती है और रिटायर्ड फ़ौजी जवानों को आबाद करना शुरू कर सकती है। इन हक़ाइक़ के अलावा इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ, बशमूल घरों को जलाना, कश्मीरी नौजवानों का कत्ल, पैलेट गन का इस्तेमाल और कश्मीरियों को मजबूर करने के लिए तमाम सख्त इक़दामात का इस्तेमाल बिला रोक टोक जारी है।
यहाँ पर जिक्र करेंगे सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला एबटाबाद का। सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके एबटाबाद में कोरोना से बचाव और मंशियात के खात्मे के मौजू पर वॉक का इनेकाद किया गया, जिसमें पुलिस हुकाम समेत शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वॉक से खिताब करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद इश्तियाक खान ने कहा कि इलाके को मंशियात से पाक करके ड्रग फ्री सोसाइटी का क़याम अमल में लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। कोरोना वायरस के हवाले से यही मेरा मैसेज है कि अपने आप को लिमिटेड किया जाए। आप महदूद हैं तो महफूज हैं। जब आप कोरोना वायरस आपके पीछे नहीं आएगा, जब तक आप उसके पीछे नहीं जाएंगे। तो इस मौजूदा सूरत हाल में अक्लमंदी का, दानिशमंदी का और एहसास का तकाजा ये है कि अपने आप को अपने घरों तक महदूद रखें, क्योंकि ये एक ऐसी वबाई वो है शक्ल अख्तियार कर चुकी है जो आपको ट्रांसमिट होती है। जब तक आप सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे उस वक्त तक इसकी चैन आप नहीं तोड़ सकते। तो इसलिए मेरी ये तमाम से रिक्वेस्ट है कि अपने आप को अपने घरों तक रखें। खुदारा अपने उन बच्चों का ख्याल कीजिएगा, उन मासूम बच्चों को ज़रूर देख लीजिएगा। अपने पलट के उन वालिदैन की एक तरफ नज़र ज़रूर डाल दीजिएगा जो बुढ़ापे के इस हिस्से में हैं, और आप लोगों की गलत एक्टिविटी की वजह से, आपके नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से खुदा न खास्ता किसी उस बीमारी में आप मुब्तला हो कि पूरे माशरे को उसका नुकसान न पहुँच जाए। आज भी आपने मीडिया में देखा होगा कि एक शख्स की वजह से इंडिया में 40,000 लोगों को ये वायरस मुंतकिल हुआ। तो सीरियस लेना चाहिए इसको। ये कोई गप नहीं है, ये मजाक नहीं है। आप लोगों के लिए पुलिस मौजूद है, पैरामेडिक स्टाफ मौजूद है, डॉक्टर मौजूद है। उनकी मजबूरी है वो आप लोगों को देखने के लिए बाहर हैं। आप किसी को देखने के लिए कि बाहर कौन निकला है निकलते हैं, तो जब एक जमे गफ़ीर बन जाता है तो उसकी वजह से ज़्यादा एहतमाल होता है कि कौन कैरियर है, किसी से किसी को मुंतकिल हो सकता है। तो खुदारा अपने आप को लिमिटेड कीजिएगा, अपने आप को महदूद कीजिएगा, अपने जो सोशल ताल्लुकात हैं उनको फासला दीजिएगा। इस वक्त ये आपसे डिमांड है, वक्त की डिमांड है, आपसे ये तकाज़ा करती है, ये सोसाइटी तकाज़ा करती है। आपको जो हुकूमती अहकामात हैं उस पे हुकूमत के शाना बिशाना चलना होगा। आपको जो गाइडलाइन दी गई हैं उनको फॉलो करना होगा। कोई भी हुक्म, कोई भी अहकामात, इक़दामात उस वक्त तक अपनी असल तकमील तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आवाम उसके साथ ना हो। अज़ान भी हो रही है, तो इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद रखते हैं कि एबटाबाद की आवाम जिस तरह हमेशा से कानून की बालादस्ती पे यकीन रखती है, तमाम जितने भी इक़दामात हुकूमत के होते हैं उनको फॉलो करती है, और यही फॉलो करके हम इंशाअल्लाह अपनी सोसाइटी को खुशहाल सोसाइटी बनाएंगे। यहाँ पर जिक्र करेंगे आज़ाद कश्मीर के सियाहती इलाके सिरीकोट का। आज़ाद कश्मीर के सियाहती इलाके सिरीकोट में कीमती लकड़ी को मुजफ्फराबाद में स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। महकमा जंगलात के अफसरान ने खुफिया इत्तला पर कामयाब कार्रवाई की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मुजफ्फराबाद से हमारे नुमाइंदे काजी अब्दुल बारी से। जी रिपोर्ट कीजिए। मुजफ्फराबाद शहर से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर वाक़या सियाहती मकाम सिरीकोट, जहाँ पर इंतहाई कीमती दरख्त पाए जाते हैं की कटाई करके मुजफ्फराबाद शहर स्मगल करने की जो कोशिश की जा रही थी, महकमा जंगलात के ऑफिसरान ने नाकाम बना दी है। इस हवाले से मैं आपको तफसीलात बताता चलूँ कि महकमा जंगलात के ऑफिसरान को मुखबर ने इतला दी कि सिरीकोट के मकाम पर इंतहाई कीमती दरख्तों की कटाई की गई है जो रात की तारीकी में मुजफ्फराबाद स्मगल किए जाएंगे। महकमा जंगलात के ऑफिसरान ने फौरी तौर पर रात की तारीकी में मुजफ्फराबाद के जो तमाम दाखिली रास्ते हैं वहाँ पर नाके लगा दिए और स्मगलर्स की जो है वो ताक में रहे। रात को तकरीबन 5 बजे के करीब स्मगलर्स को मौके पर जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया और जीप में स्मगल करने की जो कोशिश की जा रही थी भारी मिकदार में लकड़ी भी बरामद कर ली। 2 मुल्ज़मान को भी गिरफ़्तार कर लिया। महकमा जंगलात की इस कार्रवाई पर मुजफ्फराबाद शहर के तमाम हलकों ने खैर मकदम किया है। जी अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए वॉइस ऑफ कश्मीर TV USA या फिर विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।